गाइज अब हम देखने वाले हैं असेंडिंग ट्रैक्ट इन अ पोस्टीरियर वाइट कॉलम। मैंने आपको पोस्टीरियर वाइट कॉलम में बताया था कि बेसिकली पोस्टीरियर कॉलम जो कैरी करता है फाइन टच, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन के सेंसेशन को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पोस्टीरियर कॉलम होगा ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्ट के फाइबर्स ही मिलेंगे, कोई भी डिसेंडिंग ट्रैक्ट के फाइबर पोस्टीरियर कॉलम में नहीं मिलते। और मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर कॉलम में जो ट्रैक्ट है ना, इज जस्ट लाइक अ हाईवे रोड, कि हाईवे रोड पे आपने देखा ना, एक मतलब जो स्पीड होती है व्हीकल्स की वो बहुत फास्ट होती है। उसी तरीके से यहाँ से जो सेंसेशन कैरी होते हैं बहुत फास्टली सेंसेशन कैरी होते हैं। सी ना, अगर आपको कोई किसी ने फाइन टच करा, सो आपको इसकी जो फाइन टच की जो आपको सेंसेशन पता चलते हैं बहुत जल्दी पता चलते हैं एज कम्पेयर टू क्रूड टच। सो बेसिकली यहाँ में जो ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो हाईली माइग्रेटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो सेंसेशन कैरी होते हैं बहुत फास्टली कैरी होते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं पोस्टीरियर वाइट कॉलम को। अभी तक हमने जो असेंडिंग ट्रैक्ट टॉपिक है उसमें दो ट्रैक्ट्स को देख लिया है, एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट ये वाला पूरा रेड कलर का, एंड लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट ब्राउन कलर का। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर वाइट कॉलम में क्या ट्रैक्ट्स ऊपर जाते हैं, बेसिकली फाइन टच और इन सबको कैरी करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं उसका नाम क्या होता है वो भी देखते हैं। चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से फाइबर्स। ठीक है, यहाँ मेरे टच रिसेप्टर्स होंगे, प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर होंगे, टच एंड प्रोप्रियोसेप्टर। सो बेसिकली मेरे यहाँ पे टच रिसेप्टर एंड प्रोप्रियोसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है, जो कि फाइन टच के सेंसेशन को डिटेक्ट करेंगे। और वो क्या करेंगे, बेसिकली वही उसी तरीके से हम पूरा समझने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे पोस्टीरियर रूट होती है, बना देता हूँ मैं, ये आपका पोस्टीरियर रूट है। इस पोस्टीरियर रूट में बेसिकली आपका वही डोर्सल रूट गैंग्लियन या बोल सकते हैं अपन पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है। मतलब सेल बॉडी ऑफ दिस न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में, जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होती है। ये फाइबर्स कहाँ तक पहुँचाती है, पोस्टीरियर ग्रे में हॉर्न तक। बट वेट यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है कि ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में टच और प्रोप्रियोसेप्टर के कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। जैसे हमने देखा था ना, बेसिकली पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में ये 4 न्यूक्लियस होते हैं, बट इनमें से कोई भी फाइन टच या जितने भी मैंने आपको अभी फंक्शंस बताए जो कि पोस्टीरियर वाइट कॉलम में से ऊपर जाते हैं, वो कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट, उसके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो अब क्या होगा गाइज, यहाँ पे 2 लेटरल और मीडियल डिवीजन होगा इन्हीं फाइबर्स का, और जो मीडियल वाले हैं वो ऊपर स्टार्ट होंगे चलना। ठीक है, वो मीडियली पोस्टीरियर वाइट कॉलम देख रहे हो ना, ये वाइट कॉलम है, तो इस पोस्टीरियर वाइट कॉलम में मीडियली वो ऊपर असेंड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से वो ऊपर असेंड करेंगे और मेडुला तक आएंगे। मेडुला में आने के बाद आपको यहाँ देखना होगा, मेडुला में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इस न्यूक्लियस से इसके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे। ठीक है, मतलब हमने जितने भी अभी तक ट्रैक देखे उसमें क्या देखा कि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अरेंज होते हैं, बट इसमें ऐसा है कि जो मेडुला है वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है पोस्टीरियर वाइट कॉलम में जो पहले इनिशियली जो ट्रैक्स बन रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से ही बन रहे हैं। गाइज प्लीज़ इसको याद रखिएगा। चलिए सर आपने इसका नाम तो बताया नहीं, देखो मैं इसका नाम बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिख दो, ये क्या है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। चलो यहाँ लिख देते हम, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, कहाँ है ये देखो, पेंसिल से मैंने लोकेट कर दिया ये। ठीक है, फाइबर्स आए पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न को इसे हमें मीडियल और लेटरल डिवीजन वाल, मीडियल डिवीजन जो है पोस्टीरियर वाइट कॉलम से ऊपर असेंड करा। ये फाइबर्स है फेसिकुलस ग्रेसिलिस। क्या नाम है इनका, फेसिकुलस ग्रेसिलिस। सर ये कहाँ के सेंसेशन, बेसिकली बॉडी में आपका अपर लिम्बे, लोअर लिम्बे, तो कहाँ से आपके ये सेंसेशन कैरी करके ले आए। गाइज जो आपका लोअर लिम्ब वाला पार्ट है
उस पार्ट से, सिर्फ उसी पार्ट से, अपर लिम्ब से नहीं। अभी हम लोअर लिम्ब की बात करेंगे, अपर लिम्ब के मैं यहाँ बनाऊंगा अभी आगे। अभी आपको ये समझना है आपके लोअर पार्ट में कोई भी फाइन टच हुआ, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन आपको करना है, या प्रोप्रियोसेप्शन कुछ भी अपन को वहाँ से कैरी करना है, तो इस कॉलम के थ्रू ऊपर जाएगा। किस चीज़ का? लोअर लिम्ब का। फेसिकुलस ग्रेसिलिस कैसे याद रहेगा? आपके लोअर लिम्ब में ग्रेसिलिस मसल रहती है, तो उसी से याद रखिएगा। फेसिकुलस मतलब क्या होता है? फेसिकुलस का मतलब मैंने आपको यहाँ समझाया है। फेसिकुलस का मतलब होता है कि लाइक ये देखिए, ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स है, इसमें बहुत सारी नर्व फाइबर्स है। देखिए ये बहुत सारी नर्व फाइबर्स है, और ये जो इनका बंडल है ये सर्कुलर है, इसलिए इसको फेसिकुलस बोलते हैं। अगर ये फ्लैट होता, देखिए ऐसे फ्लैट होता, तो इसको लेमिनस्कस बोलते हैं। आगे ये वर्ड अभी काम आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी वापस बता दी, ठीक है। सो फेसिकुलस ग्रेसिलिस, बहुत सारे नर्व फाइबर्स, वो भी राउंडेड फैशन में ऊपर कैरी करके कहाँ तक लेके जा रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा तक। यहाँ नाम लिख दूँ मैं, ये क्या है? मेडुला। आपका मेडुला के ऊपर क्या होता है? पोन्स। पोन्स के ऊपर क्या है? मिड ब्रेन, ठीक है। चलो फाइनली हम अभी ये मेडुला में आ गए। मेडुला में आने के बाद यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इस न्यूक्लियस का नाम होगा न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। क्या नाम है इस न्यूक्लियस का? इस न्यूक्लियस का नाम है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, ठीक है। दिख रहे हो आप? ये मिड लाइन के जस्ट पास में मीडियल है, इसके लेटरल आएगा अपर लिम्ब वाला, देखेंगे अभी अपन। ये मिड लाइन के जस्ट पास में मीडियल है, ठीक है। इसमें क्या होगी? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ पे। चलो अभी यहाँ पर जो आपका फेसिकुलस ग्रेसिलिस है, इसका एक और नाम होता है ट्रैक्ट ऑफ गोल। ट्रैक्ट ऑफ गोल, जो कि ट्रैक्ट यहाँ तक आया, यहाँ आके ये रिले करा, यहाँ से आपकी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगी गाइस। क्या कहा मैंने? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगी। वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से सेंसेशन को कैरी करते हुए अब ऊपर की तरफ मेडुला से निकलेगी। बट यहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ होती है कि मेडुला से पोन्स के बीच में ही ये फाइबर्स डेक्यूसेशन करते हैं, अपोजिट साइड जाते हैं, एंड अपोजिट साइड जा करके ये ऊपर कैरी करते हैं। कहाँ तक जाएंगे? वही थैलेमस तक जाएंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने? मेडुला तक आया, मेडुला से फाइबर्स ऊपर की तरफ गए, और यहाँ पर पोन्स और मेडुला के बीच में ही जंक्शन पे ये डेक्यूसेशन हुआ, इनका डेक्यूसेशन हुआ, अपोजिट साइड गए, अपोजिट साइड जाके ऊपर गए। बट ये जिस तरीके से यहाँ से ऊपर की तरफ असेंड हो रहे थे, उस तरफ से उस तरीके से नहीं हुए। क्या मतलब है कहने का? मतलब ये है कि यहाँ से इनको नाम दिया था फेसिकुलस ग्रेसिलिस के। क्यों? क्योंकि फेसिकुलस बंडल में, सर्कुलर बंडल में एक ऊपर जा रहे थे। बट यहाँ इसका नाम होगा मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस। लेमिनिस्कस मतलब क्या? फ्लैट। फ्लैट है कोई सी चीज़, उसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे नर्व फाइबर्स। सो मीडियल लेमिनिस्कस इसको बोलते हैं। क्या सर ये इसी तरीके से जाएंगे? हाँ इसी तरीके से जाएंगे। यहाँ जो ये क्रॉस हुए इनको इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। इनको भी हम यहाँ नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है? मीडियल लेमिनिस्कस फॉर्म करा इन्होंने, ठीक है। ये पूरा बंडल जो बना यहाँ पे, ये मीडियल लेमिनिस्कस है, ठीक है, ऊपर गए। और ये फाइबर्स का नाम क्या है? फाइबर्स का नाम मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। यही आपके इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स है, ठीक है। ये कहाँ तक गए? थैलेमस में। थैलेमस में ये वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस तक जाएंगे। वहाँ से कुछ आपके वही थैलेमोस्पाइनल फाइबर्स निकलेंगे, थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, जो कि सेंसरी कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। यहीं से सेंसरी कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। थैलेमस में आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे गाइस, हम लिख देते हैं आपके यहाँ थैलेमस में। ये जो है थैलेमस में जो वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस होगा, उसमें आपके
थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे जो कि इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाएंगे, कॉर्टेक्स रीजन में। कहाँ पे भी, स्पेशली सेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, अभी हमने इतनी चीज़ें देखी है गाइस। जिस तरीके से टच एंड रिसेप्टर्स यहाँ से कैरी कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ से भी कैरी करेंगे, यहाँ से भी असेंड करेंगे, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से न्यूक्लियस ग्रेसिलिस होगा, यहाँ से फाइबर इसी तरीके से डिस्लोकेट करेंगे। अगर जो राइट से ऊपर जा रहे हैं, ये मेरा राइट हैंड है, राइट साइड से जो ऊपर जा रहे हैं वो लेफ्ट में यहाँ आके टर्न करेंगे और फिर देन ऊपर जाके यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस तरीके से ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स होते हैं। इंटरनल आर्कुएट मतलब उनका एक आर्क बनाना, आया समझ में आपको? तो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स होंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैरी कर रहे हैं, लोअर लिम्ब से। अब मुझे अगर अपर लिम्ब की इन्फॉर्मेशन या उसके अपर लिम्ब की पोजीशन क्या है मेरी, अभी जैसे मेरे हाथ ऐसे हैं तो मेरे ब्रेन को कैसे पता चल रहा है, उसके लिए अलग ट्रैक्ट होगा। ठीक है, हम उस ट्रैक्ट को भी देखना चाहेंगे इसी डायग्राम में। चलिए हम बनाते हैं। उस ट्रैक्ट को मैं पूरे रेड पेन से बनाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे वही टच पेन के सेम रिसेप्टर्स होंगे। उन रिसेप्टर्स को यहाँ तक जाना है, कहाँ तक, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को। ये पूरा गाइस पोस्टीरियर रूट है, सेम जहाँ पे ये ऐसा यहाँ हमने देखा ना पोस्टीरियर रूट, बेसिकली पोस्टीरियर रूट। और आपने ये पूरा देख लिया है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखिए पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, एंटीरियर ग्रे हॉर्न, पोस्टीरियर रूट। पोस्टीरियर रूट क्या होता है, बेसिकली आपकी जो स्पाइनल नर्व होती है ना, स्पाइनल नर्व कुछ भी सेंसेशन को अपनी आपकी बॉडी से लाएगी तो वो कैसे भेजेगी, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न तक। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न बेसिकली सेंसेशन पहचानता है। एंटीरियर ग्रे हॉर्न मोटर एरिया है, तो हमें सेंसेशन यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ भी तो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि ये रूट होता है पूरा। तो इस रूट्स के थ्रू यहाँ पे पहुँचते हैं, पर यहाँ एक बीच में गैंग्लियन होता है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है। सो ये हमने बनाया पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ठीक है, सेम पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से फाइबर्स पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आएंगे। जब पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आएंगे तो यहाँ आके उन्हें पता चलेगा कि यार पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में एक भी न्यूक्लियस नहीं है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में एक भी न्यूक्लियस नहीं है जो कि इस चीज़ को, सेंसेशन को कैरी करे। तो ये बेचारे उदास नहीं होंगे, लेटरल और मीडियल फाइबर में डिवाइड होंगे। जो मीडियल होंगे वो पोस्टीरियर वाइट कॉलम में एंटर करेंगे। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में एंटर होने के बाद देखिए ये ऊपर की तरफ असेंड हो रहे हैं। असेंड होने के बाद वही मेडुला ऑब्लोंगेटा में आएंगे, सेम कहानी। मेडुला ऑब्लोंगेटा में आके ये न्यूक्लियस का नाम क्या होगा, न्यूक्लियस क्यूनेटस। क्यों? क्योंकि ये अपर बॉडी के सेंसेशन को यहाँ तक ला रहा है। और ये ट्रैक्ट का नाम क्या होगा, फेसिकुलस क्यूनेटस। देखिए दोनों को मैं लिख देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। इस ट्रैक्ट का नाम क्या है, फेसिकुलस क्यूनेटस। फेसिकुलस क्यूनेटस ये न्यूक्लियस जिस मेडुला ऑब्लोंगेटा में आएंगे और जिस न्यूक्लियस में ये ट्रैक्ट जाके रिलाय होगा, उस न्यूक्लियस का नाम क्या होगा, न्यूक्लियस क्यूनेटस। न्यूक्लियस क्यूनेटस। न्यूक्लियस क्यूनेटस में क्या होंगे, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ओके, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ये है न्यूक्लियस क्यूनेटस। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से आए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपके वही डोर्सल रूट गैंग्लियन या पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के ही फाइबर है जिन्होंने कि पूरा ट्रैक्ट बना लिया स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और ट्रैक्ट बनाने के बाद यहाँ तक आए, यहाँ से अगेन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा को पार करेंगे एंड वो सेम डेक्यूसेट होंगे। एंड डेक्यूसेट होने के बाद अपोजिट साइड में जाएंगे। अपोजिट साइड में जाने के बाद इनका भी नाम क्या होगा, इंटरनल आर्कुएट फाइबर। मीडियल लेमिनस्कस के थ्रू, वही फ्लैटेंड मीडियल लेमिनस्कस के थ्रू आपके थैलेमस में जाएंगे। थैलेमस में कहाँ जाएंगे, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस तक। वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस से वो आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से कुछ फाइबर्स निकलेंगे जो कि इंफॉर्मेशन को सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचाएंगे। देन आपका सेंसरी कॉर्टेक्स डिसाइड करेगा एंड उस इंफॉर्मेशन को जो मोटर पाथवे होगा उसके थ्रू नीचे भेजेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या, दिस इज ऑल अबाउट असेंडिंग ट्रैक्ट्स इन पोस्टीरियर वाइट कॉलम। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में आपको इस तरीके के ट्रैक्ट्स ऊपर दिखते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान किस बात पे देना है, ध्यान इस बात पे देना है आपको कि देखिए लोअर लिम्ब के जो फाइबर्स है ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो स्टार्ट हो गए, बट जो अपर लिम्ब के ना देन ऐड होते जा रहे हैं। तो जो अपर लिम्ब के फाइबर्स है वो देखिए लेटरल साइड पे,
लोअर लिम्ब के फाइबर देखिए मीडियल साइड पे आपका, ये जो पेंसिल से मैंने बनाया है ये पूरा मिड लाइन है बॉडी की, इस मिड लाइन के जस्ट मीडियल साइड में कौन है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। फाइबर किसके हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस के, यानी कि ट्रैक्ट ऑफ वॉल के, जो कि लोअर लिम्ब के फाइबर सेंसेशन को कैरी कर रहा है। तो लोअर लिम्ब से फाइबर देखिए मिड लाइन में, और जो लेटरली ऐड होते जा रहे हैं वो अपर लिम्ब के फाइबर ऐड होते जा रहे हैं, और वो फाइबर देन कहाँ रीच करते, थैलेमस एंड देन सेंसरी कॉर्टेक्स में। फेसिकुलस क्यूनेटस को आप बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ आप अगर ये भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। सो गाइज दिस इज पोस्टीरियर वाइट कॉलम। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में हमने ट्रैक्स को देख लिया है। मुझे आपको एक क्लिनिकल एनाटॉमी की बतानी है, टेपिस डॉर्सलिस। टेपिस डॉर्सलिस क्या होता है गाइज, बेसिकली टेपिस डॉर्सलिस में होता है कि जैसे पोस्टीरियर वाइट कॉलम में ये अफेक्ट होता है। ये अफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली सिफाइलिटिस डिजेनरेटिव डिजीज होती है ये। अगर जो आपने सिफाइलिस देखा होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसमें क्या होता है, जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम होता है ना, ये डीजनरेट होता है। अब इसके डीजनरेशन से क्या होगा, आपके जो भी इस पोस्टीरियर वाइट कॉलम जो सेंसेशन कैरी करता है वो सेंसेशन कैरी नहीं होंगे। कौन कौन से सेंसेशन कैरी नहीं होंगे, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, वाइब्रेशन। अब ये सारे सेंसेशन ब्रेन तक नहीं जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, आप देखिए, अगर आपको पहचानना है पेशेंट, टेपिस डॉर्सलिस में क्या होगा, अगर आप पेशेंट की आई क्लोज करवा देंगे तो अपनी पोजीशन को, करेक्ट पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा एंड वो फॉल हो जाएगा। इसको रोम्बर्ग साइन भी बोलते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो उसने अपनी प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, फाइन टच, जितनी भी हाईली मतलब डेवलप्ड, जो हाईली डेवलप्ड सेंसेशन होते हैं उनको खो दिया। क्यों खो दिया, क्योंकि यहाँ पे सिफाइलिस डिजेनरेटिव डिजीज हो गई है। So patient will not able to maintain their own body structure in a correct way, posture in a correct way. So then आप ये इमेज देख सकते हैं, ये पेशेंट है। सो आई क्लोज करने के बाद ये अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। थैंक यू।